हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंड के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि CISF में ड्राइवर के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, चाहे आप किसी भी राज्य से आप ऑल ओवर इंडिया इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जारी किया गया है। चलिए तो देखते हैं। देखिए यहाँ दिया लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक है, निकला है 2 पोस्ट में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कब से स्टार्ट होगा और कब तक फॉर्म चलेगा। ठीक है, और फ़ी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक, 3 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक इसको आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 3 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक। ठीक है, चलिए अगर यही बात करें तो देखिए क्या दिया है कि पे लेवल 3 है इन मैट्रिक्स। ठीक है, 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका सैलरी रहने वाली है इसमें। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ करके हम लोग देखते हैं। अब फॉर्म जो भरा जाएगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही भरा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है वो हमारे यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, मोड विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2 ही लैंग्वेज में होगा, एक इंग्लिश या तो हिंदी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक चीज़। ठीक है, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं तो चलिए हम लोग पोस्ट देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला है कांस्टेबल ड्राइवर का। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर जो डायरेक्ट भर्ती है कितना है टोटल 845। ठीक है, इसके बाद है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का। ठीक है, इसमें है टोटल कितना 279। टोटल कितना हो गया आपका जाके 1124। ठीक है, टोटल है कितना वैकेंसी 1124। इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक, आज हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कीजिए, इस PDF को मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड इन फ्लोइंग स्टेज। पहले होगा क्या PET PST डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद होगा OMR CBT मोड रिटर्न एग्जामिनेशन विच विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, 2 ही लैंग्वेज में रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद क्या होगा DME होगा यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर RME रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसका। ठीक है, लास्ट क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अगर इसका हम लोग फिजिकल की बात करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज क्राइटेरिया कितना है बिटवीन 21 to 27 ईयर्स यानी कि 21 से 27 साल तक। ठीक है, द क्रूशियल कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। 4 मार्च 2025 तक इसको भर सकते हैं इस एज वाले 21 से 27 साल वाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम लोग कैंडिडेट शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। किसी भी आप स्टेट के बोर्ड से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड का हो, आप 10th पास होना चाहिए। ठीक है, ये थी, ये देखिए साफ साफ लिखा 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास क्या होना चाहिए, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन कौन से, पहले देखिए हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसका या तो लाइसेंस होना चाहिए, या लाइट मोटर व्हीकल यानी कि हल्का जो मोटर व्हीकल है उसका होना चाहिए, या मोटरसाइकिल विथ गियर, जिस मोटरसाइकिल पे गियर है उसका जो है लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला देखिए अब यहाँ अगर बात कर ले हम लोग कैटेगरी वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए PST के लिए, तो देखिए पहला फॉर जनरल EWS SC एंड OBC कैंडिडेट। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनी चेस्ट जो होगा सीना जो होगा वो 80 सेंटीमीटर्स विथ मिनिमम एक्सपेंसेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल 80 होना चाहिए, और उसको थोड़ा करके एक्सपेंस करके कितना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि सीना को थोड़ा फुला कर कितना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर वहीं बात कर ले हम लोग तो देखिए
यहाँ दिया है कि स्टैंडर्ड सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ अदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स डी में जो है इसका कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए इन स्टेट्स के लिए, और कितना होना चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर। ठीक है, 78 से 83 होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये था। अब हम लोग देखते हैं इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, सारा चीज़ बता दिया, वेट यहाँ बताया हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं इन लोग का सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग का सिलेबस मेन चीज़ देखना हम लोग को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस का देखिए। एक है मेन वेबसाइट इसका, ये है। इन वेबसाइट पे आपको विजिट करके फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, चलिए इसका सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ आपको क्या होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट भी एक होगा, फिर उनको ट्रेड के हिसाब से लिया जाएगा। देखिए पहला क्या, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, टोटल 50 मार्क्स का, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 नंबर पे देखिएगा, ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल के लिए 50 मार्क्स टोटल होंगे, 25 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ठीक है, और क्या दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म्स एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स के लिए 30 मार्क्स होगा, जिसमें क्वालिफाई आपका 15 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ रिटर्न एग्जामिनेशन ओएम और सीबीटी जो भी होगा उसका सिलेबस का बात करते हैं। तो देखिए पार्ट ए पे आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पार्ट बी में आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे और 20 मार्क्स होंगे इसका भी। ठीक है, और पार्ट सी में आपका क्या, एनालिटिकल एप्टीट्यूड जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, वो 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश से क्वेश्चन रहेंगे 20 और नंबर रहेंगे 20। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं, पार्ट ई में दिया बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स रहेंगे, यानी कि इस तरह से 5 सब्जेक्ट में आपका कितना 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, और टाइम रहेगा आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। ठीक है, ये था इसका सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स लाना है, और एसटी एससी ओबीसी के लिए 33% मार्क्स लाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।